के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है गोपालपुर, वहां पे रामू काका डाकिया का काम करते थे। घर घर जाके वो चिट्ठियां देते थे, खुशियां बांटते थे। उन्होंने शुरुआत से यही काम किया था, इसलिए गांव का चप्पा चप्पा उन्हें पता था, किस घर में कौन लोग रहते हैं उन्हें सब पता था। बट एक बार एक चिट्ठी आती है और उन्हें यह नहीं पता होता ये कहां का पता है। अब वो चिट्ठी उन्हें डिलीवर तो करनी थी, तो उन्होंने पता लगाया ये वो घर है जो बिल्कुल गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे एक घर है, वहां पे कोई नहीं जाता, कोई नहीं रहता। उन्हें ऐसा लगता था कि वहां पे कोई नहीं रहता, बट आज चिट्ठी आई हुई थी तो उन्हें लगा कि वहां पर जाना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल आइसोलेटेड घर। अब पूरे दिन का काम कंप्लीट करने के बाद रामू काका वो चिट्ठी डिलीवर करने निकल जाते हैं। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और वो देखते हैं एक घर है, आसपास में खेत हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी जैसी कुछ बनी हुई है और वहां पे एक कुआं है, बट कोई है ही नहीं आसपास। हवाएं चल रही है धीरे धीरे, बट कोई है नहीं, सन्नाटा है पूरा। अब रामू काका थोड़ा डरते हुए घर का गेट नॉक करते, खटखटाते, और खटखटाने के बाद वो बोलते हैं कोई है घर में, आपकी चिट्ठी आई है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। रामू काका दोबारा खटखटाते हैं और बोलते कोई है घर में। एक अंदर से आवाज आती है, कौन है, कौन है बाहर। वो बोलते मैं डाकिया हूं, तुम्हारे लिए चिट्ठी लाया हूं। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है एक काम कीजिए, वो चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से आप धकेल दीजिए, अंदर कर दीजिए और आप चले जाइए, मैं चिट्ठी ले लूंगी। बट वो कहते हैं मैं आज तक मिला नहीं, इस घर में रहता कौन है, मैं जानना चाहता हूं कौन रहता है। तो वो दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हस्ताक्षर कराने, सिग्नेचर कराने, उसके बिना मैं तुम्हें चिट्ठी दे नहीं सकता। तो लड़की बोलती है आप रुकिए, मैं आ रही हूं बाहर। अब रामू काका वेट करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट निकल जाते हैं। अब 5 मिनट बहुत बड़ा वक्त होता है किसी का बाहर आने के लिए, पर कोई आता नहीं है। रामू काका तेज तेज गेट को नॉक करते हैं, अरे जल्दी करो, मुझे और भी काम है, कहीं और भी जाना है मुझे। और इतनी देर में दरवाजा खुलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है रामू काका देख के चौंक जाते हैं। उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता। एक लड़की जिसके दोनों पांव नहीं होते, वो अपनी बैसाखी लेकर वहां पे पहुंचती है और बोलती है मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे आते हुए थोड़ा सा वक्त लग गया। रामू काका कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो वो वहां पे चिट्ठी देते हैं, साइन कराते हैं और चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद फिर उसी घर पे चिट्ठी आती है। तो रामू काका बड़ी खुशी के साथ अपनी साइकिल चलाते हुए उस घर पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद गेट पे आके खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं बाहर आने की जरूरत नहीं है, चिट्ठी अंदर ही डाल रहा हूं, ले लेना। लड़की की अंदर से आवाज आती है नहीं नहीं रुकिए, जाइएगा मत, मैं आ रही हूं बाहर। तो रामू काका कहते हैं चलिए ठीक है, आ जाइए। वो लड़की जैसे आके गेट खोलती है, रामू काका चिट्ठी तो दे देते हैं, बट वो लड़की रामू काका को एक गिफ्ट दे देती है। एक डब्बा होता है, बहुत अच्छे से रैप किया हुआ होता है, और उसे दे देते हैं और बोलती है कि इसे घर जाके ही खोलिएगा, यहां पे मत खोलना, घर जाके देखना कि क्या दिया है मैंने आपको। तो वो बोलते हैं तू कहीं पास हो गई क्या, कहीं तेरे अच्छे नंबर आ गए क्या कि तू मुझे गिफ्ट दे रही है। कहती है वो आप जो मर्जी समझिए, ये गिफ्ट आपके लिए। अब रामू काका घर जाते हैं और जब वो उस तोहफे को खोलते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने सालों से रामू काका पूरे गांव की सेवा कर रहे थे, खुशियां फैला रहे थे, पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि रामू काका की जो चप्पलें थी वो पूरी तरीके से फट गई थी। रेक्सीन की उनकी चप्पलें पूरी तरीके से फट गई थी और वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे उन चप्पलों में, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट जिस लड़की के पैर नहीं थे, जिसके लिए वो इतने तेज चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी आओ, उस लड़की ने इस चीज की परवाह करी, उसने मेरी परवाह करी। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है दूसरों के दर्द को समझना, और कभी कभी वो लोग दूसरे के दर्द को ज्यादा अच्छे से समझते हैं जो खुद दर्द में होते हैं।
बट वो ये जताते नहीं कि हम दर्द में हैं। और हमारे पास तो सब कुछ होता है, तब भी हम लोगों को नहीं समझते। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या लोगों को समझना चाहिए? क्या लोगों के पेन को समझना चाहिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ना, और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अच्छे मैसेजेस को भी तो हम शेयर करें, पॉजिटिविटी को शेयर करें। सो यू शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, एवरीवेयर, जहां पे आप कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देंगे कि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, आप भी स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखना चाहते हो, तो आप मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी। लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसे पढ़िए और जानिए कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पे फोन कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए कि कैसे आपको ये कोर्स मिल सकता है, और इस कोर्स को लेने के बाद अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दीजिए, अपने आप को डेवलप कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।